नहीं नहीं भंडारी साहब, आप प्लीज बात को समझिए। उस गणपत राव के बच्चे ने फिर से मुंह खोला तो देखो, ऐसे दोगले आदमी का कोई भरोसा नहीं है। और इम्पोर्टेंट बात यह है कि बर्थ सर्टिफिकेट की असलियत सिर्फ उसी को मालूम है। नहीं नहीं नहीं, सिर्फ पैसों से काम नहीं चलेगा। आप एक काम कीजिए, उसके घर में हर महीने इतनी शराब भेजिए कि वो नशे की हालत में अगर सच भी बोले ना तो कोई उसकी बात का यकीन नहीं करे। और तुम कब आए? तुम्हारी गाड़ी की आवाज ही नहीं सुनी। किससे बात कर रहे थे आप? वो अपने भंडारी साहब है ना, उनका एक दोस्त है गणपत राव। उसकी गणपत राव भंडारी का दोस्त नहीं, एक म्युनिसिपल क्लर्क है। कौन हूं मैं? कैसी बातें कर रही हो? तुम मेरी बेटी हो? क्या हो गया तुझे? कौन हूं मैं? कौन है तू? तू मेरी बेटी है। झूठ बोल रहे हैं आप, झूठ! You're a liar! सरीना, सरीना! You're a liar! मैं आपकी बेटी नहीं हूँ, नहीं हूँ मैं आपकी बेटी। सरीना! ये सब झूठ है, सब झूठ है, सब झूठ है, सब झूठ है। सरीना! झूठ बोलकर बेवकूफ बनाते रहेंगे आप। वो प्रेस वाला ठीक कह रहा था, आपने गणपत राव को रिश्वत देके मेरा नकली बर्थ सर्टिफिकेट खरीदा था। क्यों बताइए? What are you talking about? कहाँ मिली थी मैं आपको? कौन सी गंदी नाली में मिली थी मैं आपको? बताइए। कौन सी गंदी नाली में मिली थी मैं आपको? झूठ है ये सब। ये कौन सी गंदी नाली में मिली? चोट लग जाएगी। सब बता दो प्लीज, प्लीज। ये सच है कि मैं तेरा डैड नहीं हूं। तूने साक्षी की कोख से जन्म नहीं लिया। तो बेचारी तुझे तो क्या, किसी भी बच्चे को जन्म नहीं दे सकती थी। डॉक्टरों ने उसे जवाब दे दिया था, सिर्फ 6 महीने। और जाने से पहले वो अपनी आखिरी इच्छा पूरी करना चाहती थी। अपना देखा हुआ इकलौता सपना पूरा करना चाहती थी, मां बनने का सपना। हर रोज सुबह उठते ही मुझसे एक ही चीज मांगती थी, मैं कहीं से कैसे भी एक बच्ची लाकर उसकी गोद में डाल दूं ताकि वो अपनी बाकी की जिंदगी हंसते हंसते गुजार दे। उसी समय फादर जोसेफ हमारे पास आए। वो ऊटी से अक्सर हमारे पास अपने अनाथ आश्रम के लिए चंदा लेने आया करते थे। उन्होंने हमें तुम्हारी तस्वीर दिखाई। तुम्हारी आंखों में पता नहीं ऐसा क्या था कि तुम्हारी फोटो देखते ही मुझे ऐसा लगा कि तुम जैसे मेरी बिछड़ी हुई अपनी औलाद हो, मेरा अपना ही खून हो। मैं उसी वक्त फादर जोसेफ के साथ तुम्हें लेने के लिए निकल पड़ा। तुम्हें पहली बार साक्षी की गोद में डालने का सुख मैं आज भी नहीं भुला सकता। उसके सारे दुख, सारी तकलीफें पता नहीं कहां गायब हो गई। पागल हो गई थी तुम्हें उठाते ही। मैं उसे बचा तो नहीं सका, और जब तक वो जिंदा रही उसके चेहरे पर हमेशा मुस्कुराहट रही। इनफैक्ट जाते जाते भी उसके चेहरे पर एक अजीब सा सुकून था। उसके बाद मैंने कभी अपने आप को भी याद नहीं दिलाया कि तुम मेरी बेटी नहीं, बल्कि वो घर, वो माहौल, वो शहर ही छोड़ दिया जिसकी हवा तक को हमारा राज मालूम था।